हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग करने वाले ऑडिटिंग में हमारा फर्स्ट लेसन ही चालू है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि पूरा टर्म ख़त्म हो गया, अभी मैं वीडियोस क्यों डाल रही हूँ। एज़ यू नो अभी नेक्स्ट बैच आ रही है और अभी नेक्स्ट बैच के साथ हम भी नेक्स्ट बैच में मीन्स 14th का करेंगे हम लोग। ओके, तो ये नेक्स्ट बैच के लिए रहने दो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो अभी नेक्स्ट बैच में आ रहे। ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉड क्या है। एन इंटेंशनल एक्ट। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखो। मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होते, कोई भी रिकॉर्ड होते उसको मैनिपुलेट करते। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसको मीन्स जो वो रियल है उसको हम लोग कुछ ना कुछ उसमें मिर्ची मसाला डाल के उसको कम ज़्यादा ऐसा करते। फॉल्सिफिकेशन मीन्स गलत डालते ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रॉड इन द सेंस क्या हो गया, ये फ्रॉड क्या हो गया मीन्स हम लोग जो भी करते उससे हम लोग कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है, इसके लिए हम लोग फ्रॉड करते, राइट। और ये इंटेंशनल एक्ट होता है। एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है, और फ्रॉड इज़ इंटेंशनल। इसमें क्या होता है, नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजैक्शन, जो डमी ट्रांजैक्शन रहता है उसको रिकॉर्ड करते गलत। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अब ये लोग करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देखो। जो एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मीन्स क्या करें, इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी को जो लोग गलतली अप्लाई करते, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है कि हम अपना जो कंपनी है उसको अच्छे से मीन्स बिल्डअप कर सकें, ओके, सब करेक्टली शो करें उसमें, ये हेल्प करता है, राइट। और वो लोग यही सब चीज़ में फ्रॉड करते हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी हम लोग देखा मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। अभी वैसे ही एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ये दो टाइप है। असेट्स में क्या होता है, कैश होता है और गुड्स होता है, ये दोनों मिला के ऑफकोर्स असेट बनता है हमारा। अब इसमें क्या हो सकता है, लोग कैश के टाइम पे लोग कैश में फ्रॉड कर सकते हैं। कैसे, बाय नॉट रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड, जो रिसीव किया है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, पॉकेटिंग दी फर्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी। अब जो पहला जो हम लोग ने रिसीव किया है वो हम लोग अपने पॉकेट में डाल देंगे। ऐसा मीन्स लोग गलत सब एंट्रीज पास करते हैं। गुड्स में क्या हो सकता है, हाँ, गुड्स रिसीव, गुड डिस्पैच्ड, स्टॉक इन हैंड, ये सब में भी वो लोग मिस अप्रोप्रिएट करते हैं ये सब चीज़ को। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट। अभी हम लोग देखने वाले एरर वर्सेस फ्रॉड। अभी हमने दो टॉपिक पढ़ा है, राइट। तो लोग के बीच में अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, वो डिफरेंस क्या है। एरर मीन्स एन अनइंटेंशनल बोनाफाइड मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं जैसे बोला था आप लोगों को कि ये अनइंटेंशनल होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉड इज़ अ डेलिब्रेट एंड मालाफाइड मिस्टेक। इन शॉर्ट ये इंटेंशनल मिस्टेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एरर में बी एरर ऑफ प्रिंसिपल और अ क्लरिकल एरर, जैसे इसमें डिस्टिंग्विश किया हुआ है वैसे ही फ्रॉड में भी डिस्टिंग्विश है। फ्रॉड में भी मैनिपुलेशन ऑफ, हम लोग मैनिपुलेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है लोग ने। और फिर क्या है, सेकेंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट डाल सकते हो आप लोग। देन एरर में बी डिटेक्टेड बाय गोइंग बैक थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब जो ट्रायल बैलेंस में लोग ने जो स्टेप्स प्रिपेयर किए, एरर में लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टेप को अगर वो लोग गो थ्रू करेंगे तो वो लोगों को मिल जाएगा कि ये स्टेप में वो लोग ने गलत किया है। और अभी फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन। अब फ्रॉड इन द सेंस चोरी हो गया, चोरी थोड़ी ना कोई स्टेप पे से पीछे लेके देखेगा, ऑफकोर्स उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। देन ऑडिटर शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एरर फ्री। अभी क्या ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एरर फ्री होना चाहिए। और ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट फ्रॉड इन ऑडिट रिपोर्ट एंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट, अभी हम लोग देखने वाले विंडो ड्रेसिंग।
अब ये विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, कुछ और मत लेना, ये हमारा ऑडिट है तो इसमें थोड़ा विंडो ड्रेसिंग अलग है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग मीन्स द स्किल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स इन अ वे दैट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन। अब ये क्या हो गया, मीन्स जो भी हमारा जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बनाते, फाइनेंशियल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी हम लोग बनाते, ये विंडो ड्रेसिंग उसमें क्या हेल्प करता है कि ये एक स्किल है जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो गुड इम्प्रेशन। अब गुड इम्प्रेशन इन द सेंस क्या हो गया, गुड इम्प्रेशन कैसे जाएगा कंपनी का, अगर तुम्हारे पास असेट्स ज़्यादा होंगे, राइट, तुम्हारी गुडविल वगैरह सब ज़्यादा होगी तो तुम्हारा गुड इम्प्रेशन जाएगा। वैसे ड्यू टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न सीम्स टू बी मच बेटर देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। अब जैसे ईयरली हम लोग को कभी कभी मीन्स थोड़ा लॉस हो जाता है, तो उसमें वो लोग क्या कर देंगे, नहीं वो लोग परफेक्ट प्रॉफिट ही दिखाएंगे, तो उस टाइम वो लोग को तो लॉस होता है बट वो कंपनी का एक इम्प्रेशन बन जाता है। हाँ, जो लोग रहते हैं उनमें रहता है कि कंपनी कभी लॉस में नहीं जाती, तो उसे शेयर्स ज़्यादा करके ख़रीद सकते। ओके, ऐसा होता है। अब इसमें वाई इट इज़ डन, विंडो ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, मिसलीड इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। ये कैसा होता है, अ कंपनी में वो लोग को हमेशा चाहिए कि वो अपने जो इन्वेस्टर और लेंडर वो लोग को मिसलीड करे। क्यों, कैसे करते, पहले बात मिसलीड कैसे करते, बाय शोइंग अ बेटर पिक्चर ऑफ इट्स नेटवर्थ का बेटर पिक्चर यूज़ करते, राइट। हाँ, द बैंक्स में गिव लार्जर लोन बेस्ड ऑन द हायर नेटवर्थ, सही बात है। द कंसर्न में बी टेकन ओवर बाय अनदर कंसर्न फॉर अ हायर प्राइस, अगर कोई बेच भी रहा है तो उसका नेटवर्थ इतना ज़्यादा है तो उसको ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा देगा। हाँ, बैंक ने देखा कि इसका नेटवर्थ इतना है तो बैंक भी ज़्यादा लोन देगी कम इंटरेस्ट में। नेक्स्ट है हाइड लॉसेस, इसमें ऑफकोर्स लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो क्या उसको मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को फेस करना पड़ता है। तो अब द कंसर्न में नॉट, अभी किसी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अभी उसको लॉस हुआ है तो वो अपने बुक में दिखाएगा, राइट। वो अभी हम लोग को एग्ज़ाम में 0 आता है कभी कभी, मतलब मेरे को आया नहीं है बट बता रही हूँ, जिसको आता है अरे अच्छा तो नहीं लगता, पूरा बुक है उसमें रेड पेन से 0 लिखा हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता है, तो ऑफकोर्स हम लोग उसको कभी कभी 10 कर देते हैं। तो वैसे ही हायर कमीशन ये कैसे हो जाएगा, विंडो ड्रेसिंग इज डन बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स so as to earn more commission based on higher profit shown in the books of the company। अगर जैसे हायर प्रॉफिट दिखाई दिया तो ऑफकोर्स वो लोग को कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, राइट है ना। जो ये रहते हैं डायरेक्टर्स वगैरह वो लोगों को तो यही सब रहता है। नेक्स्ट, हाउ इट इज़ डन, कैसे करते हैं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट मीन्स जो असेट्स होता है उसको ज़्यादा करके दिखाते हैं, ओवर स्टेटमेंट करते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, इसको लाइबिलिटीज़ को हम लोग कम करते हैं और असेट को ज़्यादा करते हैं। अब असेट को ज़्यादा कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग असेट्स एट हायर कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ से क्या हो जाएगा, मेरे असेट्स बढ़ जाएंगे। अगर मैंने जो असेट है उसका हायर प्राइस दिखा दिया, मैंने 50,000 का असेट खरीदा है, उसको अगर मैंने 70,000 दिखा दिया तो जो भी 2,000 का तो मेरा वो क्या बोलते उसका असेट नहीं है। बाई चांस मैं जब उसको बेचूंगी तो मेरे को उसका कितना प्राइस मिलेगा, ऑफकोर्स ज़्यादा प्राइस मिलेगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये कैसे करते हैं, लाइबिलिटीज़ कम करते हैं अभी इधर, तो रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज़ एट लोअर अमाउंट, ओमिटिंग टू रिकॉर्ड लाइबिलिटी, ट्रीटिंग लाइबिलिटी एज एन आइटम ऑफ इनकम, रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट लोअर अमाउंट, शोइंग करंट लाइबिलिटीज़ एज रिजर्व्स। अब ये सब करने से ऑफकोर्स वो लोग को भले ही फ़ायदा होता है, बाहर से सब अच्छा दिखाई देता है बट अंदर से कंपनी जो
थोड़ी बहुत सफ़र करती है उसके लिए वो लोग लोन लेते बैंक से। वो लोग के लिए अलग अलग मीन्स वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं उस चीज़ के लिए भी। बट वो लोग ये बोलते हैं ना शो पीस के लिए वो लोग अपने जो अकाउंट्स रहते हैं उसको मेंटेन करते। कैसे? विंडो ड्रेसिंग से। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। क्या ऑब्जेक्शंस है इसमें? पहला है नो ट्रू एंड फेयर व्यू। अब नो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या हो गया? अब जब ये लोग करते हैं तो ऑफ कोर्स द कंपनी नॉट गेट ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट ना। उसका जो एंडिंग तक का जो भी नेटवर्थ रहता है वो कौन सा सच्चा रहता है? वो लोग ने ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन वो सब कर करके वो लोग ने सब चेंज कर दिया है, तो इसमें कुछ वो लोग का रियल नहीं है। देन नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स सफ़र। तो अभी यहाँ पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट टू नो द ट्रू पिक्चर। अब वो ट्रू पिक्चर तो नहीं मालूम पड़ता कि वो लोग के वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने किया था। हाँ, दे मे गेट अ डिविडेंड बट दैट इज़ आउट ऑफ द कैपिटल। अब जो इन्वेस्ट मैंने किया है उसका भले ही कंपनी में प्राइस लोगों ने लॉस फेस किया है तो कम दिखाया होगा, बट जो मैं इनकम रिसीव करूँगी एज अ डिविडेंड वो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा, पर वो मैं कैपिटल में से नहीं होगा। हाइड इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कैसे? विंडो ड्रेसिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू हाइड इट्स इनएफिशिएंसी। द रोजी पिक्चर शोन इन द अकाउंट इज़ यूज टू हाइड द लॉसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब जो लोग उधर मैनिपुलेट वगैरह सब कर करके जो अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखाते हैं वो हाइड करते हैं वो लोग के लॉसेस, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट में डिफ्रॉड द कंपनी बाय स्पिनिंग ऑफ। स्पिनिंग ऑफ क्या होता है? वो लोग सारे जो भी वो लोग अमाउंट है वो लोग निकाल लेंगे विड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज़। वो चीज़ को लोग विड्रॉ कर लेंगे किसके लिए? खुद के लिए। द प्रॉफिट्स क्रिएटेड थ्रू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से जो भी प्रॉफिट क्रिएट हुआ रहेगा वो लोग खुद के यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अगेंस्ट कंपनीज एक्ट 2013। अब ये क्या हो जाएगा? विंडो ड्रेसिंग इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये किसके प्रोविजन के ऊपर? कंपनीज एक्ट के। इफ़ विंडो ड्रेसिंग इज़ डन बाय द कंपनी इट शुड बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 to the Companies Act, right? विंडो ड्रेसिंग इज़ अगेंस्ट दिस प्रोविजंस एंड मे लीड टू पेनल्टीज़। अगर ये सब चीज़ के हिसाब से विंडो ड्रेसिंग नहीं किया गया, ज़्यादा वो लोग ने ज़्यादा मीन्स उसी में वो लोग ज़्यादा कुछ करने लगे, अलग से करने लगे, क्योंकि ये भी एक इसके लिए भी एक क्या बोलते हैं आर्टिकल वगैरह कुछ शेड्यूल वगैरह बना हुआ है कंपनीज एक्ट में। अगर उसके हिसाब से नहीं किया तो वो लोग को पेनल्टीज़ भरना पड़ेगा, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अब जेल भी जाने पड़ सकती है। सो यहाँ तक था हमारे ऑब्जेक्शंस। विंडो ड्रेसिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सीक्रेट रिजर्व। अब ये सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? ये भी एक सीक्रेट ही है, वो मैं आपको बताऊँगी। बट सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट secretly reserved for future use. These are those reserves which are not shown on the face of the balance sheet. ये भी विंडो ड्रेसिंग के जैसे ही है, पर विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि वो लोग लॉसेस फेस करते हैं और लोग उसको मीन्स मेकअप करते हैं। उसको कैसे मेकअप करते हैं? अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट वगैरह करके लोग उसको मेकअप करके अच्छा दिखाते हैं। अब सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? वो ऑलरेडी अच्छा है, वो लोग थोड़ा बहुत मेकअप निकाल के बाजू में रख देते हैं। जैसे जो भी प्रॉफिट हुआ है, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो वो लोग वो सब चीज़ को थोड़ा बहुत निकाल के रखते हैं। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक आया था तो बहुत सारे लोगों ने जो बचा के रखा था पैसे, कंपनीज़ वालों ने, वो लोगों को हेल्प हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट, वाई एंड हाउ सीक्रेट रिजर्व क्यों? वाई सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड हाउ सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड। पहले वाई का आंसर देते हैं। mislead competitors. A concern may like to mislead its competitors by hiding its real earning. अभी जो मेरे competitors होंगे वो लोगों को जब मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरी एक्चुअली में स्ट्रेंथ क्या है, तो ऑफकोर्स वो लोग ऊपर से एज्यूम करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, और उस हिसाब से वो लोग कुछ ना कुछ ट्रिक लगाएंगे कि इसे कंपनी को ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा। बट मेरी एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है उसको नहीं मालूम पड़ेगी, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है।
देन एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, समटाइम्स द कंपनी अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एबनॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कभी कभी वो अर्न करते हैं, हाँ, जो वो लोग फ्यूचर में कभी अर्न नहीं कर सकते। अभी जो एक बार हो गया वो बार बार थोड़ी ना होता, मीन्स होगा बट बहुत टाइम के बाद होगा। तो वो लोग सच प्रॉफिट को लोग क्या करते हैं, सिक्योर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि वो लोग को हेल्प करेगा इन फ्यूचर कोई लॉसेस हुआ, हाँ, मेंटेनिंग डिविडेंड्स इन फ्यूचर, मीन्स वो लोग को हेल्प करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट है लीगली अलाउड टू बैंक्स। अब ये सॉरी मैं थर्ड पॉइंट लेना भूल गई, फ्रॉड। हाँ, मेनी अ टाइम सिक्योर रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय द ओनर्स विथ एन अल्टीरियर मोटिव। अब ये अल्टीरियर मोटिव क्या होता है देखते हैं। द ओनर्स में इंटेंड टू स्पिन ऑफ द एक्सिस फंड फॉर देयर पर्सनल यूज़ लेटर। अब जो विंडो ड्रेसिंग में तो अलग ही हो गया, बट जो सिक्योर रिजर्व में जो लोगों ने सिक्योरली जो प्रिपेयर करके रखा है बैंक में, उसको अलाउ किया हुआ है, लीगली अलाउड टू बैंक्स। तो अभी वो लोग वो सब चीज़ को फ्रॉड कैसे करेंगे, उसको अगर मैंने खुद से ले लिया, उसे 50% पे मैंने ले लिया एज अ डायरेक्टर, तो किसी को क्या मालूम पड़ने वाला है। पहली बात मैंने उसको शो भी नहीं करी अकाउंट्स में, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, बस मेरा लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। देन लीगली अलाउड टू बैंक्स। लीगली अलाउड, ये सिक्योर रिजर्व बैंक को अलाउ है कि वो लोग बनाए एज अ अकाउंट, वो लोग क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, बट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हाउ सिक्योर रिजर्व्स आर क्रिएटेड, यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट क्या होता है, यहाँ पे वो लोग असेट को कम करते हैं। ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है, असेट लाइबिलिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं। तो मेरा ऑफकोर्स मेरा उतना प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेरा असेट्स ऑफकोर्स ज़्यादा ही है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो मैं उसे थोड़ा कम करूँगी, और जो मेरा ओवर लाइबिलिटीज़ है उसको थोड़ा ज़्यादा करूँगी, तो मेरे को बैलेंस बनेगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें भी थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस है, थोड़े बहुत नहीं है, अच्छे खासे। अब देखते हैं, इसमें कॉमन पॉइंट है थोड़े बहुत। नो ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑफकोर्स यहाँ पे भी ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता ही नहीं है, हाँ। द कंसर्न इज़ नॉट डिस्क्लोज, जो नेटवर्थ रहता है ऑफ द कंसर्न इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसर्न। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट fails to disclose the true and fair position of the working result of the concern during the year। जो ट्रू एंड फेयर मीन्स मिलता ही नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी मैंने जब अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर दिया, उस हिसाब से मैं अकाउंट बनाऊंगी, राइट। तो उसमें वो ट्रू एंड फेयर व्यू मिलने का चांसेस ही नहीं है। देन शेयर होल्डर्स सफ़र, अब इसमें भी शेयर होल्डर को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है सिक्योर रिजर्व में, बट क्या होता है वो लोगों को प्रॉपर डिविडेंड नहीं मिलेगा उसकी वजह से, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो उसको जो उसका ज़्यादा मीन्स एज अ डिविडेंड उसको जो ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला था वो कम हो जाएगा अभी। देन अनड्यू बेनिफिट टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के लिए क्या अनड्यू बेनिफिट है, ये उसकी इनएफिशिएंसी हाइड करती है, हाई इनएफिशिएंसी, राइट। हाइड दी लॉसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब जो अगर मैंने पहले के सिक्योर रिजर्व्स के जो पैसे बचा के रखे और मेरे को करंट ईयर में लॉस हुआ, तो मैं वो पैसे इधर लगा सकती हूँ, तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। वैसे ही फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या फ्रॉड करेगी, ऑफकोर्स वो जो सिक्योर रिजर्व हम लोगों ने क्रिएट किया है और उसका तो आधा पैसा वो लोग खा लेंगे इन सेंस मीन्स वो लोग ले लेंगे पर्सनल यूज़ के लिए। नो चेक ऑन असेट, अभी सिक्योर रिजर्व हम लोग करते समय हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो असेट पार्ट रहता है उसको कम करते हैं, तो अभी इसके ऊपर हम लोग को रहता ही नहीं कि हमारे पास ये असेट पड़ा हुआ है या नहीं, और फिर उसके ऊपर जो अच्छे वाले मीन्स जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग के लिए अच्छा मौका हो जाता है कि वो लोग वो असेट को अगर बेच भी देंगे किसी को मालूम नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज बुक्स में कोई एंट्री है ही नहीं, केस बनेगा वो भी झूठा बनेगा, और फिर उसका भी पैसा वो लोग खुद के पास ही रखेंगे ऑफकोर्स। देन होता है नो इंश्योरेंस क्लेम, इन केस जो असेट जहाँ पर रखते हैं वहाँ पे वो लोग ने ऐसे असेट भी रखे जिसको वो लोग ने एंट्री नहीं की है,
छुपा के रखा है इन अ सेंस। सो अगर बाई चांस उधर आग लग गई तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो थोड़ी ना उसका ये देने वाली है। जो लोग के बुक्स में लिखा रहेगा, अकाउंट्स के लिए लिखा रहेगा कि ये असेट है, तो सिर्फ उसी के पैसे देगी ना वो, उसी के टोटल राउंड फिगर करके उसी का वो लोग क्लेम करेंगे। एक्स्ट्रा वो तो लॉस हो गया उसका। देन अगेंस्ट कंपनीज एक्ट 2013, अब सिक्योर रिजर्व भी कोई कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट बना हुआ है। सो उसके लिए भी वो लोग को सोच समझ के करना पड़ेगा, वरना पेनल्टीज एंड ऑल फेस करना पड़ेगा वो लोग को। सो हमारे वीडियो का यहाँ पर लास्ट टॉपिक था ये सिक्योर रिजर्व के ऑब्जेक्शंस। और आज हम लोग क्या क्या किया, एरर तो हम लोग ने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। फ्रॉड देखा हम लोग ने, एरर एंड फ्रॉड का डिस्टिंग्विश देखा, विंडो ड्रेसिंग देखा, वाई, हाउ एंड उसके ऑब्जेक्शंस, और सिक्योर रिजर्व भी देखा, उसके भी वाई, हाउ एंड ऑब्जेक्शंस, हाउ इट इज़ क्रिएटेड वगैरह। ओके, और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो कमेंट में आप मेंशन कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ इट इज़ यूज़फुल, please like, share and subscribe. It will help others.